भगवद गीता एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें जीवन के हर पहलू का समाधान छिपा हुआ है। यह केवल धार्मिक या आध्यात्मिक ग्रंथ नहीं है, बल्कि यह जीवन जीने की कला, संघर्षों से निपटने के तरीके और मानसिक शांति प्राप्त करने के उपायों का संग्रह है। इस ग्रंथ में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जीवन के मूल्यों, कर्म के महत्व और धर्म के पालन के विषय में विस्तार से बताया है। यह अद्वितीय संवाद न केवल अर्जुन के संदेहों का समाधान करता है, बल्कि हमें भी हमारे जीवन के कठिन प्रश्नों के उत्तर प्रदान करता है। भगवद गीता में सुझाए गए सिद्धांत, दर्शन और उपाय इतने व्यापक और गहन हैं कि वे हमारे व्यक्तिगत, सामाजिक और वैश्विक समस्याओं का समाधान प्रस्तुत कर सकते हैं। चाहे वो मानसिक तनाव हो, नैतिक द्वंद्व हो, सामाजिक अन्याय हो या फिर पर्यावरणीय चुनौतियां, गीता हमें सभी समस्याओं से निपटने का एक प्रगतिशील और संतुलित मार्ग प्रदान करती है। एक मानसिक तनाव और शांति। आज की व्यस्त और तेज जीवन शैली के कारण मानसिक तनाव एक आम समस्या बन गई है। लोग व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन में सामंजस्य स्थापित करने में असमर्थ महसूस करते हैं। भगवद गीता के दूसरे अध्याय में श्री कृष्ण ने अर्जुन को स्थित प्रज्ञ बनने का उपदेश दिया है, जिसका अर्थ है किसी भी स्थिति में मानसिक संतुलन बनाए रखना। कृष्ण कहते हैं, दुःखेष्वनुद्विग्नं न सुखेषु विक्तस्पृहा वितराग भय क्रोध स्थितिर्मुनिरुच्यते। अर्थात जो व्यक्ति सुख दुख, लाभ हानि में समान रहता है और क्रोध, भय और मोह से मुक्त है, वही स्थित प्रज्ञ कहलाता है। यह सिखाता है कि हमें अपने मानसिक संतुलन को बनाए रखना चाहिए और बाहरी परिस्थितियों से प्रभावित हुए बिना अपने कर्म करते रहना चाहिए। यह सिद्धांत मानसिक तनाव से मुक्ति पाने का अद्वितीय उपाय है। 2. कर्मयोग। गीता का मुख्य संदेश कर्मयोग है, जो जीवन के हर समस्या का समाधान प्रस्तुत करता है। गीता हमें बताती है कि हमें अपने कर्तव्यों का पालन बिना किसी फल की चिंता के करना चाहिए। श्री कृष्ण ने कहा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भूर्मा ते संगोस्त्व कर्मणे। अर्थात हमारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल की चिंता करना हमारा कर्तव्य नहीं है। जब हम अपने कर्म को निस्वार्थ भाव से करते हैं, तब हम मानसिक द्वंद्व और असंतोष से मुक्त हो जाते हैं। यह सिद्धांत आज के समय में हर प्रकार के व्यक्तिगत और सामाजिक संघर्षों का समाधान प्रदान करता है। 3. नैतिकता और धर्म। आज की दुनिया में नैतिकता और धर्म के महत्व को लोग भूलते जा रहे हैं। गीता के तीसरे अध्याय में श्री कृष्ण ने धर्म के पालन का महत्व समझाया है। उन्होंने अर्जुन को बताया कि हर व्यक्ति का एक धर्म होता है, जिसे उसे निभाना चाहिए। धर्म केवल धार्मिक कृत्यों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह हमारे सामाजिक और नैतिक कर्तव्यों का पालन भी है। यदि हर व्यक्ति अपने धर्म का पालन करे, तो समाज में शांति और संतुलन स्थापित हो सकता है। 4. सामाजिक और आर्थिक समस्याएं। सामाजिक और आर्थिक विषमताएं आज की दुनिया की बड़ी समस्याओं में से एक हैं। गीता के अनुसार हर व्यक्ति को समान अवसर मिलना चाहिए और समाज के हर वर्ग का कल्याण होना चाहिए। गीता के चौथे अध्याय में श्री कृष्ण कहते हैं, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टं गुणकर्म विभागशः। अर्थात समाज में विभिन्न वर्गों की रचना गुण और कर्म के आधार पर की गई है, जन्म के आधार पर नहीं। यह सिद्धांत बताता है कि किसी भी व्यक्ति का मूल्यांकन उसके कर्म और गुणों के आधार पर होना चाहिए, न कि उसके जन्म या जाति के आधार पर। यदि हम इस सिद्धांत को अपनाएं, तो समाज में भेदभाव और असमानता समाप्त हो सकती है। 5. पर्यावरणीय समस्याएं। आज के समय में पर्यावरण प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन बड़ी समस्याओं में से एक है। गीता में प्रकृति और मनुष्य के बीच सामंजस्य स्थापित करने का संदेश दिया गया है। श्री कृष्ण ने प्रकृति को प्रकृति माता के रूप में सम्मानित किया है और उसके साथ सद्भाव से जीने की बात कही है। यदि मनुष्य प्रकृति का सम्मान करे और उसका दोहन न करे, तो पर्यावरणीय समस्याओं से निपटा जा सकता है। 6. जीवन और मृत्यु का रहस्य। मनुष्य के जीवन का एक बड़ा सवाल यह है कि मृत्यु के बाद क्या होता है। गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि आत्मा अमर है और शरीर नश्वर। जीवन और मृत्यु केवल आत्मा के शरीर परिवर्तन की प्रक्रिया है। गीता के अनुसार
वासांसी जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो प्राणे। अर्थात जैसे मनुष्य पुराने कपड़े त्याग कर नए कपड़े धारण करता है, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नए शरीर में प्रवेश करती है। यह ज्ञान हमें मृत्यु के भय से मुक्त करता है और हमें जीवन को सहजता और संतुलन के साथ जीने की प्रेरणा देता है। 7. संबंधों में सामंजस्य। आज के समय में व्यक्तिगत संबंधों में तनाव और संघर्ष बहुत सामान्य हो गए हैं। गीता हमें सिखाती है कि हमें अपने रिश्तों में अहंकार, ईर्ष्या और मोह को दूर करना चाहिए और एक दूसरे के प्रति करुणा और प्रेम का भाव रखना चाहिए। श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि हर व्यक्ति का जीवन एक उद्देश्य के लिए है और हमें एक दूसरे की भावनाओं और उद्देश्यों का सम्मान करना चाहिए। यदि हम इस सिद्धांत को अपने संबंधों में लागू करें तो हम तनाव और विवादों से बच सकते हैं। 8. ज्ञानयोग और आत्मबोध। गीता में ज्ञानयोग का महत्व बताया गया है। श्री कृष्ण कहते हैं कि आत्मज्ञान के माध्यम से ही हम जीवन के सत्य को समझ सकते हैं। जब हम यह समझ जाते हैं कि हम आत्मा हैं और हमारा असली स्वभाव दिव्यता है, तब हम जीवन के भ्रमों से मुक्त हो जाते हैं। यह आत्मबोध हमें जीवन की अस्थायी समस्याओं से ऊपर उठने की शक्ति देता है। 9. न्याय और अन्याय। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को न्याय के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी है। वे कहते हैं कि अन्याय का प्रतिकार करना ही सच्चा धर्म है। यदि हम अन्याय का सामना करते हुए मौन रहते हैं, तो हम भी उस अन्याय के सहभागी बन जाते हैं। यह संदेश आज के समय में भी अत्यंत प्रासंगिक है, जहां सामाजिक अन्याय और शोषण का सामना करना पड़ता है। 10. शक्ति और आत्मनियंत्रण। गीता में शक्ति के साथ आत्मनियंत्रण का महत्व भी बताया गया है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि केवल बाहरी शत्रुओं से लड़ना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि आंतरिक शत्रुओं जैसे क्रोध, लोभ और मोह से भी संघर्ष करना आवश्यक है। आत्मनियंत्रण हमें सही दिशा में चलने और जीवन में स्थिरता बनाए रखने की शक्ति देता है। निष्कर्ष। भगवद गीता एक ऐसा शाश्वत ग्रंथ है जिसमें जीवन की हर समस्या का समाधान निहित है। चाहे वह व्यक्तिगत जीवन के द्वंद्व हों, सामाजिक चुनौतियां हों या वैश्विक समस्याएं, गीता हमें हर स्थिति में संतुलन, शांति और न्याय का मार्ग दिखाती है। इसके सिद्धांतों का पालन करके हम एक बेहतर और सामंजस्यपूर्ण जीवन जी सकते हैं। भगवद गीता एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें जीवन के हर पहलू का समाधान छिपा हुआ है। यह केवल धार्मिक भगवद गीता हिंदू धर्म का एक प्रमुख धार्मिक ग्रंथ है जो महाभारत के भीष्म पर्व के अंतर्गत आता है। यह 700 श्लोकों का एक संवाद है जो अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण के बीच हुआ था। गीता का उपदेश उस समय दिया गया जब महाभारत के युद्ध में अर्जुन अपने कर्तव्यों को लेकर संशय में थे और युद्ध करने से पीछे हट रहे थे। तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें धर्म, कर्म, आत्मा और मोक्ष के विषय में ज्ञान दिया। गीता के प्रमुख विषय। भगवद गीता के उपदेश जीवन के हर पहलू को छूते हैं और मानवता के लिए एक संपूर्ण मार्गदर्शन प्रस्तुत करते हैं। इसके प्रमुख विषयों में योग, ज्ञान, कर्म, भक्ति और मोक्ष प्रमुख हैं। 1. कर्मयोग, निष्काम कर्म की शिक्षा। भगवद गीता का एक महत्वपूर्ण संदेश यह है कि इंसान को कर्म करते रहना चाहिए, लेकिन फल की इच्छा छोड़ देनी चाहिए। श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि हर व्यक्ति का कर्तव्य है कि वह अपने कर्मों को पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ करे, लेकिन कर्म के परिणामों पर अधिकार नहीं रखे। इसे कर्मयोग कहते हैं। गीता कहती है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। इसका अर्थ है कि व्यक्ति का अधिकार केवल कर्म करने पर है, उसके फल पर नहीं। कर्म का परिणाम भगवान पर छोड़ देना चाहिए और मनुष्य को केवल अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। कर्मयोग का सार यह है कि जब व्यक्ति फल की इच्छा को छोड़कर कर्म करता है तो उसे किसी प्रकार का तनाव या मोह नहीं होता और वह अपने कार्यों में श्रेष्ठता प्राप्त करता है। यह निष्काम कर्म की अवधारणा है जो गीता का प्रमुख संदेश है। 2. ज्ञान योग, आत्मा का ज्ञान। भगवद गीता में आत्मा और शरीर के संबंध को बहुत विस्तार से समझाया गया है। श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि शरीर नश्वर है, लेकिन आत्मा अमर है। आत्मा को न जलाया जा सकता है, न काटा जा सकता है, न ही मारा जा सकता है।
आत्मा स्थायी है और यह शरीर के नष्ट होने के बाद भी बनी रहती है। गीता में कहा गया है, न जायते म्रियते वा कदाचिन, आत्मा न तो जन्म लेती है न मरती है। यह शरीर बदलती है, जैसे मनुष्य पुराने कपड़े उतार कर नए कपड़े पहनता है। ज्ञान योग का मूल उद्देश्य यह है कि व्यक्ति आत्मा के शाश्वत स्वरूप को समझे और शरीर की मर्त्यता से परे आत्मा की अमरता को जाने। जब व्यक्ति इस सत्य को समझ जाता है तो उसे न कोई भय होता है और न ही कोई मोह। 3. भक्ति योग, भगवान की भक्ति का मार्ग। भक्ति योग गीता का एक और प्रमुख अंग है, जिसमें श्री कृष्ण अर्जुन को भगवान की अनन्य भक्ति का महत्व बताते हैं। भगवान की पूर्ण शरणागति ही मोक्ष का मार्ग है। गीता में कहा गया है कि जो व्यक्ति भगवान में पूर्ण विश्वास रखता है और अपनी समस्त इच्छाओं को भगवान को समर्पित करता है, वही सच्चा भक्त होता है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अर्थात सभी धर्मों को त्याग कर केवल मेरी शरण में आ जा। मैं तुझे सभी पापों से मुक्त कर दूंगा और मोक्ष प्रदान करूंगा। भक्ति योग में भगवान की भक्ति ही सर्वश्रेष्ठ मानी गई है। जब व्यक्ति भगवान की शरण में आता है और अपना अहंकार त्याग कर भगवान की भक्ति करता है तो उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। 4. धर्म और अधर्म का ज्ञान। गीता में धर्म और अधर्म के बीच के भेद को भी स्पष्ट किया गया है। श्री कृष्ण बताते हैं कि धर्म का पालन करना हर मनुष्य का परम कर्तव्य है। धर्म केवल पूजा पाठ या धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, बल्कि यह जीवन में सही मार्ग पर चलने का नाम है। अधर्म से बचना और सत्य, अहिंसा, न्याय और करुणा जैसे गुणों को अपनाना ही सच्चा धर्म है। गीता में कहा गया है कि जब जब पृथ्वी पर अधर्म बढ़ता है तब तब भगवान धर्म की रक्षा के लिए अवतार लेते हैं। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, जब भी धर्म की हानि होती है और अधर्म बढ़ता है तब मैं अवतरित होता हूँ। यह संदेश इस बात पर जोर देता है कि अधर्म का नाश और धर्म की स्थापना ही भगवान का प्रमुख उद्देश्य होता है। 5. स्थिर बुद्धि की महत्ता। गीता में एक और महत्वपूर्ण विषय है मन की स्थिरता और बुद्धि का नियंत्रण। श्री कृष्ण बताते हैं कि व्यक्ति को अपने मन को नियंत्रण में रखना चाहिए और परिस्थितियों के अनुसार विचलित नहीं होना चाहिए। जो व्यक्ति सुख दुख, लाभ हानि, सफलता असफलता में समान रहता है, वही सच्चा ज्ञानी है। गीता कहती है, समत्वम योग उच्यते, अर्थात समता ही योग है। व्यक्ति को अपनी बुद्धि को स्थिर रखना चाहिए और मोह, भय, क्रोध आदि से दूर रहकर जीवन के हर कार्य को निष्पक्षता और संभाव से करना चाहिए। जब व्यक्ति अपने मन और बुद्धि को स्थिर रखता है तभी वह सही निर्णय ले सकता है और जीवन में सफलता प्राप्त कर सकता है। 6. प्रकृति और पुरुष का सिद्धांत। भगवद गीता में प्रकृति और पुरुष का भी विस्तृत वर्णन किया गया है। यहाँ प्रकृति से तात्पर्य भौतिक संसार से है, जिसमें 5 तत्व पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश शामिल हैं। पुरुष आत्मा है जो अविनाशी और शाश्वत है। यह संसार प्रकृति और पुरुष के मिलन से ही बना है। प्रकृति नश्वर है, जबकि पुरुष आत्मा अमर है। प्रकृति के अनुसार संसार की सभी वस्तुएं और शरीर बदलते रहते हैं, जबकि आत्मा स्थिर रहती है। गीता का यह सिद्धांत भौतिक संसार और आध्यात्मिक जगत के बीच के भेद को समझने में मदद करता है। 7. मोक्ष, अंतिम लक्ष्य। भगवद गीता का अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण संदेश मोक्ष प्राप्ति है। मोक्ष का अर्थ है जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति पाना। गीता के अनुसार जब व्यक्ति अपने कर्मों को भगवान को समर्पित करके ज्ञान और भक्ति के मार्ग पर चलता है तो उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। मोक्ष प्राप्ति का तात्पर्य है कि व्यक्ति संसार के बंधनों से मुक्त हो जाता है और आत्मा की शाश्वतता को प्राप्त कर लेता है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि जो व्यक्ति अपने जीवन को धर्म, कर्म और भक्ति के मार्ग पर चलाता है वही सच्चे अर्थों में मोक्ष को प्राप्त करता है। निष्कर्ष, भगवद गीता जीवन का एक अद्भुत मार्गदर्शन है जो हमें धर्म, कर्म, ज्ञान, भक्ति और मोक्ष के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करता है। इसका संदेश न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से बल्कि व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन में भी उतना ही प्रासंगिक है। गीता के उपदेश हमें सिखाते हैं कि हम अपने कर्तव्यों का पालन निष्काम भाव से करें,
आत्मा की अमरता को समझें और ईश्वर में अटूट भक्ति रखें। गीता के इस ज्ञान से व्यक्ति जीवन में आने वाली हर कठिनाई को आसानी से पार कर सकता है और एक सच्चे अर्थों में सफल और शांतिपूर्ण जीवन जी सकता है।